हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्वात में दो वस्तुओं के लिए g का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग है। सघन माध्यम में स्थित वस्तुओं के लिए कितना होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। जिस तरीके से कूलाम ने स्थिर वैद्युत बल को निकालने के लिए नियम दिया था, उसी तरीके से न्यूटन ने दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल के लिए नियम दिया। मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। निर्भर करेगा कि ये दोनों की आवेश प्रकृति समान है अथवा विपरीत है। बल की दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इसके ऊपर भी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। लेकिन उसका संख्यात्मक मान दिया जाएगा K Q1 Q2 भागे r के वर्ग से। जो यहाँ पे K होता है वो दरअसल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर, क्योंकि जो माध्यम होता है वो उसके अंदर आवेश प्रेरित हो सकता है इन Q1 और Q2 के द्वारा। जिसका मतलब ये है कि जो F बल होता है अर्थात स्थिर वैद्युत बल, हम क्या करते हैं इसको Fe से दर्शा देते हैं। यह भी माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे अगर हम न्यूटन के नियम को लिखना चाहें, मान लीजिए ये यहाँ पे दो बिंदु द्रव्यमान है, इसको M1 बोल दिया, इसको M2 बोल दिया। तो इन दोनों के बीच में दूरी मान लेते हैं r है। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव ही आकर्षी होता है। उसका मान दिया जाएगा, मान लीजिए Fg से दर्शा देते हैं, तो वो दिया जाता है g, जो कि एक नियतांक है, M1 M2 भागे r के वर्ग के बराबर। अब जो यहाँ पे नियतांक है g, वो दरअसल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं, अर्थात आप माध्यम कुछ भी कर दें, इस g का मान नहीं बदलता है। इसीलिए इस g को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अर्थात ये किसी भी माध्यम के लिए नहीं बदलेगा। जिसका मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी नहीं बदलती है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण भी नहीं बदलता है, चाहे आप उसको किसी भी माध्यम में ले जाओ। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि निर्वात में स्थित दो वस्तुओं के लिए g का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग है। बोला रहा है सघन माध्यम में स्थित वस्तुओं के लिए कितना होगा। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया, जो g होता है वो माध्यम पर निर्भर करता ही नहीं है। तो माध्यम सघन हो, विरल हो, कुछ भी हो, उसका मान तो वही रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का अगर उत्तर लिखना चाहें यहाँ पे, तो सघन माध्यम के लिए जो g का मान होगा वो उतना ही होगा जितना निर्वात के लिए है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति kg का वर्ग। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।